अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू अदब। और बुनियादी उर्दू अदब में जो हम पढ़ने वाले हैं जुमला के बारे में, हमने आपको पढ़ा दिया है जुमला और जुमले के अक़साम के बारे में, और अक़साम को भी हमने आपको अच्छे तरह से बताने की पूरी कोशिश की है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ सवालिया जुमला के बारे में, यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी से कोई सवाल पूछा जाए, ठीक है ना, उससे हम लोग सवालिया जुमला कहते हैं। आगे हमने आपको पढ़ाया कि मस्बत जुमला किसे कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर होता है उसे हम लोग मस्बत जुमला कहते हैं, यानी प्रेजेंट में जो कोई काम किया जाता है, ठीक है ना, जो काम हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मस्बत जुमला कहेंगे। उसके बाद आता है मनफी जुमला, यानी प्रेजेंट में जो काम नहीं हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं मनफी जुमला, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारा किस्म है जुमला का वो है सवालिया जुमला। और सवालिया जुमला में होता है कि कोई सवाल पूछा जाए, इंटरव्यू के दौरान किसी से कोई सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग सवालिया जुमला कहते हैं। और मैं आपको सवालिया जुमला बनाने का तरीका बताने वाला हूं, तो आइए आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर ही दबा लें, ठीक है ना, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए हम अपने मौजू के तरफ आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है क्या है बाबू, सवालिया जुमला, ठीक है ना। हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी आप देखें फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और आज का जो हमारा सबक है सबक नंबर 39 यानी 39 है, और मौजू है बुनियादी उर्दू अदब सवालिया जुमला, ठीक है ना। हम सबसे पहले ये जाने कि सवालिया जुमला कहते किसे हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे। तो ये तो हमारा एक सवाल हो गया सवालिया जुमला, ठीक है ना। अब इसका सवालिया जुमला है क्या, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है, तो मैं बताऊं आपको, ठीक है ना। ऐसा जुमला जिसमें कोई, ठीक है ना, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, ठीक है ना, उसे सवालिया जुमला कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको हो गया ना कंफर्म किसे कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं, यानी हम लोग किसी से सवाल करते दौरान, किसी से बात करते दौरान किसी से कोई बात ही पूछ लेते हैं, ठीक है ना, तो उसी को हम सवालिया जुमला कहेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको सवालिया जुमला बनाने का तरीका बताता हूं कि आप सवालिया जुमला कैसे आसानी के साथ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इंशाअल्लाह ताला यहाँ देखें मैं लफ्ज लिखता हूं और लफ्ज लिखने के बाद उसे सेंटेंस में इस्तेमाल करूंगा। और कौन सा सेंटेंस बनाया जाएगा, सवालिया जुमला बनाया जाएगा। पहला हम लिखते हैं रोजा, ठीक है ना, रोजा। स्कूल, औरत, ठीक है ना, आप देखते रहे, ठीक है ना। औरत के बाद यहां लिख लीजिए मर्द, नमाज, आदिल, ठीक है ना, किसी का नाम हो गया। उसके बाद लिख लीजिए हामिद, उसके बाद लिख लीजिए मस्जिद, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 लफ्ज लिखा हुआ है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ 8 ठो लफ्ज लिखा हुआ। और इन 8 लफ्ज को हम क्या करेंगे, अभी जुमला में इस्तेमाल करेंगे। कौन सा जुमला बाबू हम लोगों को बनाना है, सवालिया जुमला बनाना है। तो आइए हम इस रोजा से पहले एक जुमला बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें किसी से कोई सवाल पूछना है, ठीक है ना। रोजा के हवाले से हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ ये करेंगे ना, इस रोजा से हम जुमला बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये रोजा,
क्या तुमने रमज़ान का रोज़ा रखा था? ठीक है ना, क्या तुमने रमज़ान का रोज़ा रखा था? स्कूल। अहमद रजा क्यों स्कूल नहीं जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है? ठीक है। तीसरा हमारा जो लफ्ज है औरत, ठीक है ना, औरत, तो यहां लिखेंगे इस औरत, ठीक है ना, इस औरत का क्या नाम है? ठीक है, यानी ये क्या ना कि सवालिया जुमला ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या तुमने रमजान का रोजा रखा था, यानी हम किसी से पूछ रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? अहमद रजा क्यों स्कूल नहीं जा रहा है, ये भी हम किसी से पूछ रहे हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है? इस औरत का क्या नाम है, ये भी हम किसी से पूछ रहे हैं। और देखिए यहाँ चौथा जो हमारा लफ्ज है मर्द, ठीक है ना, क्या यह मर्द अच्छा है? ठीक है ना, क्या यह मर्द अच्छा है? यहां देखिए नमाज, आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है? ठीक है ना, आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है, यानी ये भी हम किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है ना, हम नहीं पता है कि उन लोगों ने नमाज अदा की है या नहीं, हम मुझसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या तुमने भी नमाज पढ़ ली है? तो आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है, यहाँ लिखा है आदिल, ये किसी का नाम है। ठीक है ना, आदिल। क्यों भाई? क्यों भाई आपका बेटा आदिल नहीं आया? ठीक है, क्यों भाई आपका बेटा आदिल नहीं आया? ये है हामिद। हामिद को सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो ये हामिद किसी लड़के का नाम है। ठीक है ना, तो हम उसके भाई से बात करते हैं अभी। ठीक है ना, असजद यार क्यों तुम्हारा भाई पढ़ने नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है ना, क्या? असजद। असजद उसके हामिद के बड़े भाई का नाम है। असजद यार क्यों तुम्हारा भाई हामिद, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। असजद यार क्यों तुम्हारा भाई हामिद, ठीक है ना, मैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, असजद यार क्यों तुम्हारा भाई पढ़ने नहीं आ रहा है? पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है ना, हामिद असजद यार क्यों तुम्हारा भाई हामिद, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया। असजद यार क्यों तुम्हारा भाई हामिद, ठीक है ना, मैं यहाँ ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, असजद यार क्यों तुम्हारा भाई पढ़ने नहीं आ रहा है? पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है ना,
हामिद पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ जो आखिरी में हमारा लफ्ज है क्या है, मस्जिद। क्या यह मस्जिद धर्म पर सवालों की है? धर्म पर सवालों की है। ठीक है ना, हमने ये मस्जिद देखा और मस्जिद के बारे में हमने किसी से पूछा क्या यह मस्जिद धर्म पर सवालों की है। आप देखिए जितना हमने सेंटेंस लिखा है, क्या तुमने रमजान का रोजा रखा था। हमने किसी सवाल किया अहमद रजा क्यों स्कूल नहीं जा रहा है, यह भी हमने किसी से क्वेश्चन किया। इस औरत का क्या नाम है, यह भी हमने क्वेश्चन किया। क्या यह मर्द अच्छा है, किसी से हमने यह भी क्वेश्चन किया। ठीक है ना, आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है, यह भी एक सवाल है। क्यों भाई आपका बेटा, क्यों भाई आपका बेटा। ठीक है ना, यहाँ भी एक छूट गया, एक काल डाल देना है। क्यों भाई आपका बेटा आदिल नहीं आया। हामिद असद यार क्यों तुम्हारा भाई हामिद पढ़ने नहीं आ रहा है। मस्जिद क्या यह मस्जिद धर्म